राष्ट्र संत गुरुदेव बैराग सागर जी महामुनिराज की प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य अध्यात्म योगी संत आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की परम पूज्य उपसर्ग विजेता उपसर्गों में समता को धारण करने वाले भगवान मानतुंग स्वामी जी महामुनिराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की अहिंसामयी विश्व धर्म की हे प्रभु आनंद को देने वाले भगवान मुझ अल्पज्ञानी को ज्ञान का दान दो। प्रभु आपके द्वारा दिया हुआ ज्ञान का दान ही इस आत्मा का मिटाएगा अज्ञान। जब क्षय होगा अज्ञान तो यही आत्मा बनेगा सिद्ध भगवान। भगवान ये अल्पज्ञानी आत्मा आपके चरणों का सानिध्य पाकर अपने द्वारा अपने में ही पुरुषार्थ कर और संयम रूपी नौका पर सवार होकर संसार रूपी सागर को पार करने जा रहा है। भगवान इस आत्मा को सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, निर्मल ज्ञान की प्राप्ति हो और ये आत्मा अपने निज पुरुषार्थ के द्वारा निज में ही पुरुषार्थ कर कर्म रूपी कालमा को धोता हुआ सिद्धालय की यात्रा करे। इसी निर्मल भावना के साथ प्रभु आपके चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान आत्माओं, आप बहुत ही पुण्यशाली जीव हो। निश्चित ही आप सभी भगवान आत्माओं ने पूर्व पर्यायों में पुण्यानबंदी पुण्य का आश्रय किया था। प्यारी आत्माओं, वही पुण्य आज आपकी सत्ता में आ रहा है और उसी पुण्य की ये महिमा है कि साया काल की इस मंगल वेला में आप सभी भगवान आत्माओं को भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से प्रभु के गुणों का आनंद लेने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। प्यारी आत्माओं, यही आनंद आपको परम आनंद की प्राप्ति दिलाएगा। यही आनंद आपको निजानंद से मिलाएगा और यही आनंद आपके अज्ञान का क्षय कराएगा। यही आनंद आपको सम्यक ज्ञानी बनाएगा और यही आनंद आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति कराएगा और यही आनंद आपको सिद्धालय की यात्रा भी कराएगा। प्यारी आत्माओं, आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी जी महामुनिराज भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से आज जिन पद वंदना करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? जिन पद वंदना। जिन पद वंदना क्या होती है? प्रभु के चरणों की वंदना करने जा रहे हैं। जिन माने जिनेंद्र भगवान, पद माने उनके चरण, वंदना माने वंदना। तो आज से भक्तांबर प्रारंभ होने जा रहा है। अभी तक जो आप सुन रहे थे वो भक्तांबर की महिमा को बताया जा रहा था और भक्तांबर के भूमिका को बनाया जा रहा था। भक्तांबर में क्या है, क्या मिलता है, कैसे मिलता है, ये सारी भूमिका अभी तक आपने सुनी थी। अब आज से ये भक्तांबर प्रारंभ होने जा रहा है और प्रारंभ में
कोई कार्य किया जाता है तो प्रभु के गुणों का गुणगान किया जाता है। करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, नमोकार मंत्र की आराधना करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं, तब काम करते हैं। तो इसमें भी आचार्य भगवान अपने उन उपसर्गों के दिनों में, कौन से दिनों में, जब उनके ऊपर उपसर्ग थे, कारावास में बेड़ियों से बंधे हुए पड़े थे, तब वो क्या कर रहे थे, भगवान के चरणों की वंदना कर रहे थे। उनके भगवान के चरणों की वंदना करने में ही उन्होंने पूरा भक्तांबर तैयार कर दिया। क्यों किया था तैयार? और भी कुछ कह लेते, भक्तांबर क्यों किया था? यानी अपनाओ, ध्यान रखना, जब तुम संकट में हो, जब तुम संकट में हो और प्रभु के चरणों की आराधना करो तो कुछ आनंद और ही आता है। संकट भाग जाती है, कर्मों की लड़ी ढीली पड़ने लगती है। तो उन्होंने संकट को दूर नहीं किया था मातंगाचार्य ने। वो समय ऐसा था कि उस समय में उन्होंने एक प्रभु के गुणों का गुणगान किया था। वो भी जानते थे, क्या जानते थे? प्रभु के गुणों का गुणगान ही संसार के दुखों को दूर करता है। प्रभु के गुणों का गुणगान ही संसार के दुखों को दूर करता है। एक नहीं, कई उदाहरण हैं ऐसे। जितने महान आत्माएं हुए हैं, जब भी संकट में पड़े हैं तो उन्होंने प्रभु का गुणगान किया है, किसी को बुलाया नहीं। और जब तक बुलाया है, जब तक बुलाया है, तब तक संकट भी दूर नहीं हुआ। जब बुलाना बंद कर दिया, संकट अपने आप दूर हो गया। किसको बुलाया? प्रभु का स्मरण किया। देख लो द्रौपदी को, जब तक पांडवों को देखती रही वो, कभी अर्जुन से कहती, कभी युधिष्ठिर से कहती, कभी नकुल से कहती, कहीं भीम से कहती, तब तक उसके सिर की रक्षा हुई नहीं हुई। इतने शक्तिशाली, इतने बलवान होते हुए भी क्या उसके सिर की रक्षा कर पाए? नहीं कर पाए। और जब उसने देख लिया अब संसार में कोई नहीं, सबको मैंने पुकार के देख लिया और कोई भी मेरी रक्षा करने वाला नहीं, तो अब मेरी रक्षा करने वाला है तो प्रभु है। और जैसे ही प्रभु का स्मरण किया, जैसे ही प्रभु का स्मरण किया, तो क्या हुआ? साड़ी का पल्लू इतना बड़ा हो गया कि वो खींचने वाला थक गया, जमीन पे गिर गया, पर उसके सील का कुछ बिगाड़ नहीं कर पाया। कब हुआ? प्रभु की रक्षा की। सीता जी को देख लो, अग्निकुंड की परीक्षा हो रही है, किसी को नहीं बुला रही। ये भी नहीं कह रही राम तुम अच्छा नहीं कर रहे हमारे साथ में, तुम तुम्हारे पति हो, तुम ही परीक्षा ले रहे हो। आजकल की देवियां होती तो तुम्हें कूद पड़ो आग में, हम कह रहे कूदे, है ना? कूद जाती क्या? नहीं कूद जाती। क्यों? मालूम है, मालूम, कूद गए भस्म हो जाएंगे। पर उस सती को मालूम था सत्य की कभी हार नहीं होती। परीक्षा तो ली जा सकती है, पर सत्य को पराजित नहीं किया जाता, ध्यान रखना। सत्य की परीक्षा तो ली जाती है, पर सत्य को कभी पराजित नहीं किया जाता। जब भी पराजित होता है असत्य होता है। तो यहाँ पर भी मान तुम स्वामी जी महामुनराज
जब उस कारावास में पड़े हैं तब क्या कर रहे हैं, जिन पदों की वंदना कर रहे हैं, भगवान के चरणों की वंदना कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, भक्तांबर प्रणत मौल मणि प्रवाणा मुद्बोतिकम दलित पाप तपोवेतानम सम्यक प्रणम्य जिन पादयुगम युगादा बालंबनम भवजले पतिताम जना भक्तांबर। भक्त का मतलब भक्तिमान, जो भक्ति कर रहा है वो। भक्ति का मतलब क्या, भक्तिमान जो भक्ति कर रहा है। अंबर दो शब्द मिलके बना है भक्तांबर, भक्त प्लस अंबर दो को मिलके क्या बना है, भक्तांबर। तो भक्त, भक्तिमान, अंबर, देव। देव कैसे होते हैं, अमर होते हैं। देवों की आयु से पहले मृत्यु नहीं होती, देवों का अकाल मरण नहीं होता, देवों को कोई कष्ट नहीं होते, देवों को कोई पीड़ा नहीं होती, इसलिए वो क्या है, अमर हैं। भक्तांबर, भक्तिमान, अमर, देवों के नम्रीभूत, देवों के नम्रीभूत, मुक्तों के मणियों की प्रभा को। भक्त के, भक्त कौन है, भक्त कौन है, देव। भक्त कौन है, देव। देवों की जो मुकुट होते हैं उनकी मणियों में क्या लगे हैं, रत्न लगे हैं। मणियों को प्रभा को, मणियों की प्रभा को प्रकाशित करने वाले, सुनाई दे रहा है, जो देव हैं उनकी मणियों, उनके मुकुट के मणियों को क्या करने वाले, प्रकाशित करने वाले। और पाप, आगे क्या आ रहा है, भक्तांबर प्रणत मौल मणि प्रवाणाम मुद्बोतकम दलित पाप, किसको दलित करने वाले, पाप को नष्ट करने वाले, पाप को दलित करने वाले, पाप को नष्ट, तमो, तमो माने अंधकार, पाप रूपी अंधकार को क्या करने वाले, नष्ट करने वाले। और संसार समुद्र में गिरते हुए जनानाम, जनानाम माने जीवों को, जो संसार रूपी समुद्र में जीव क्या कर रहे हैं, डूब रहे हैं, उनको, गिरने वालों को, जीवों को, युग, युग माने काल, युगादो, युग के आदि में आलम्बन सहारा देने वाले, जो जीव संसार रूपी सागर में गिर रहे हैं उनको सहारा देने वाले। या तीन उपमा दी हैं, किसको दी हैं, आदिनाथ भगवान को। तीन उपमा किसको दी हैं, आदिनाथ भगवान को। पहली उपमा क्या दी, जैसे रत्न, जो देवों के मुकुटों में रत्न लगे रहते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश देते हैं, प्रकाश देते हैं। ऐसे ही हमारे प्रभु जैसे देवों में रत्न, देवों के मुकुट में रत्न प्रकाश दे रहे हैं, जैसे ही हमारे प्रभु क्या है, ज्ञान रूपी प्रकाश दे रहे हैं, ज्ञान रूपी प्रकाश दे रहे हैं। और दूसरा उदाहरण दिया, क्या दिया, जो पाप रूपी अंधकार है उसको क्या करने वाले हैं, दूर करने वाले। कैसे दूर करने वाले हैं, जैसे सूर्य के प्रकट होते ही अंधकार क्या हो जाता है, दूर हो जाता है।
ऐसे ही हमारे प्रभु के जो अमृत रूपी बाण है, अमृत रूपी वाणी है, उससे क्या हो जाता है? पाप रूपी कर्म दूर हो जाते हैं। तो पहले बताया, क्या बताया कि मुक्तों की मणियों को प्रवाह देने वाले, और दूसरा बताया पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले, तीसरा बताया जो संसारी जीव संसार रूपी समुद्र में डूब रहे हैं उनको सहारा देने वाले, सहारा देने वाले, संसार से निकालने वाले, संसार से निकालने वाले, आदि के, आदि माने, आदि माने अपने इस काल के, आदि के, आदि में सहारा देने वाले, जिन पद युगम, जिन पद माने जिनेन्द्र भगवान के दोनों पद, युगम माने दो, जिनेन्द्र भगवान के दोनों पद श्री ऋषभ देव के चरण युगल में, किसके में? आराधना तो ऋषभ देव की गई है, ऋषभ देव के चरण में सम्यक, सम्यक, सम्यक माने भली भांति अथवा समीचीन प्रकार से मैं क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ। ये कौन बोल रहे हैं? मान तुंगाचार्य स्वामी बोल रहे हैं। कितनी उपमाएं देकर प्रणाम किया, दिया। तुम कह नमस्ते महाराज, कैसे बोलते? नमस्ते महाराज। तुम्हारी भाषा में और भक्त की भाषा में कितना अंतर है, कितनी महिमा दे रहे हैं। मुक्तों की मणियों के प्रवाहित करने वाले, पाप को नष्ट करने वाले, संसारी प्राणियों को संसार सागर से निकलने वाले, ऐसे आदि प्रभु के चरणों में सम्यक रूप से मैं क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ज्ञानी आत्माओं, भक्तांबर कब, कहाँ, किसके द्वारा, किन परिस्थितियों में रचा गया, इस रहस्य को आपको बता चुके हैं, बता चुके हैं, इसको बता चुके हैं। सत्य है भगवान की भक्ति तो, भगवान की भक्ति तो लगता है दुखी मन की पुकार है। भगवान की भक्ति क्या है? दुखी मन की पुकार है। जब मन दुख में होता है, जब मन कष्ट में होता है, जब मन पीड़ा में होता है, तब भगवान याद आते हैं, आते हैं। कभी सुख में भगवान याद आए हैं? जब तीव्र पुण्य का उदय होता है तो भूल जाते हो भगवान को। कब आते हैं? जब दुख में आता है। कहते हैं दुख में सुमरन सबो करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमरन करे तो दुख ही काय को हो। कब आते भगवान? जब पीड़ा होती है, दुख होते है। दुखी मन, भगवान की भक्ति क्या है? दुखी मन की पुकार है, दुखी मन की पुकार है। अथवा जब गहरे भक्ति में डूबता है, कौन डूबता है? भक्त डूबता है भगवान का। जब गहरी भक्ति में डूबता है तब कहीं जाकर के एकांत में भक्ति होती है। ये ऊल ऊल के भक्ति नहीं होती, टेबल टोट डाली ऊल रहे धरती में, यही नहीं देख रहे कितने नीचे मर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं। भक्ति नहीं कर रहे हो, केवल मन को बहला रहे हो। जिस समय भक्ति होती है तो भगवान और भक्त दो ही होते हैं, तीसरा नहीं होता। क्या होते हैं? जब भक्ति होती है भगवान होते हैं या भक्त होता है, तीसरा नहीं होता। जहां तुम हजारों को देख रहे हो, हजारों को देख के मुस्कुरा रहे हो, तुम भक्ति कर रहे हो। भक्ति नहीं कर रहे हो, मन का आनंद ले रहे हो। तब आचार्यों को लिखना पड़ा। भक्ति
एकांत में होती है। भक्ति का तात्पर्य है गुणों के प्रति अनुराग। क्या तात्पर्य भक्ति का? गुणों के प्रति अनुराग। कौन के गुणों के प्रति? भगवान के गुणों के प्रति अनुराग, उसका नाम भक्ति। और जो भगवान के गुणों में लीन होगा उसे बाहर की चीजें दिखेंगी क्या? बोलो ज्ञानी हो। भगवान में लीन होने वाले को बाहर की चीजें दिखती हैं। एक प्रैक्टिकल बताता हूं तुमको। तुम्हारी जेब में अमूल वस्तु रखी है, अब वो टपक जाए तो तुम्हें कुछ दिखता है, उसे कोई खोजते हो, सब भूल जाते हो। कौन बगल में खड़ा है, कौन, सब भूल जाते हो। कहाँ उपयोग जाता है? सीधे वस्तु पे जाता है, जाता है। ऐसे ही भक्त का उपयोग कहाँ जाता है? भगवान के गुणों में जाता है। अगल बगल के भी नहीं दिखते, कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा। और तुम किसको देखते हो? हजारों को देखते हो। कब आई, कैसी हो, कितने दिन हो गए। तुम कहते हो भाई साहब कब आ गए, करते हो। अब भक्ति कर रहे हो, तुम भक्ति कर रहे हो, तुम्हें तो पूरा क्या दिख रहा है? जितने खड़े हैं सभी लोग दिख रहे हैं। इसलिए आचार्यों को कहना पड़ा भक्ति क्या है? भगवान के गुणों का अनुराग। जिसे भगवान के गुणों का अनुराग आता है वही भक्ति का आनंद ले पाता है। वही भक्ति का तात्पर्य है गुणों के प्रति अनुराग। आचार्यों ने कह दिया है, क्या कह है? अनंत आदि गुणान रागे भक्ति, अनंत आदि गुणान रागो भक्ति। अर्थात अनंत भगवान के गुणों के प्रति अनुराग होना ये भक्ति कहलाती है। गुणों का जहाँ अनुवाद प्रारंभ हो जाता है उसका नाम है भक्ति। और जो गुणों के अनुवाद में डूब जाता है वो सब कुछ भूल जाता है। देख लो, किसको देख लो? धनंजय सेठ को देख लो। कहाँ खड़े हैं? मंदिर जी में। क्या कर रहे हैं? पूजन कर रहे हैं। कैसा पूजन कर रहे हैं? इतना शोरगुल हो रहा है उन्हें सुनाई नहीं दे रहा कुछ। इतना शोरगुल होगा सुनाई नहीं दे रहा उनको। क्या बहरे थे कान के? कान के बहरे नहीं थे। उपयोग जा रहा था भगवान के गुणों में। किस में जा रहा था? भगवान के गुणों में उपयोग जा rहा था। इसलिए बाहर का शोरगुल भी उनको दिखाई नहीं दे रहा था, दिखाई नहीं दे रहा। अंधाता हो जाता, उसका नाम भक्ति है। जिसके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत हो जाती है, उनके गुणों के प्रति अनुराग जागृत हो जाता है, उसके अंदर में ही भक्ति के प्रस्फुटित होने लगती है। उसी के अंदर भक्ति के भाव क्या होने लगते हैं? प्रस्फुटित होने लगते हैं, प्रकट होने लगते हैं, स्फुटित होने लगते हैं। भक्ति ध्यान रखना दो प्रकार से हो सकती है। कितने प्रकार से भक्ति होती है? दो प्रकार से होती है। एक देखा देखी के रूप में भक्ति। सुभाष जी, देखा देखी, तुम चलो तो हम चले, तुम नहीं जा रहे तो हम नहीं जा रहे, है ना? तुम चलो तो हम चले, तुम नहीं जा रहे हम नहीं जा रहे। उन्होंने देख ली ज्यादा भीड़ है, चलो भैया, दो जने बैठे हैं, निकल जा चुपचाप। ये देखा देखी वाली भक्ति है। एक देखा देखी के रूप में और दूसरी वास्तविक रूप में। दूसरी भक्ति कौन सी है? वास्तविक रूप में। वास्तविक रूप की भक्ति कौन सी है? जो अपना आनंद ले रहा है, उसे कुछ नहीं दिख रहा, वो वास्तविक भक्ति है। क्या है? वास्तविक भक्ति। वास्तविक रूप है। जिसको भगवान के गुणों के प्रति अनुराग हो गया है, वह भक्ति उनके गुणों को पाने के लिए अंतरंग में करता है।
भक्ति किस लिए करता है? प्रभु जो गुण तुम्हारी आत्मा में प्रकट हुए हैं वह गुण मेरी आत्मा में भी क्या हो? प्रकट हो। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? आपके गुणों की भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। इसके लिए नहीं कर रहे दुकान खुल जाए, इसके लिए नहीं कर रहे मोड़ा का ब्याह हो जाए, समझा? इसके लिए नहीं कर रहे। जो दुकान खोलने के लिए भक्ति करता है, मोड़ा के ब्याह के लिए करता है, बिगड़े हुए काम के लिए करता है, वो भक्ति नहीं कर पाता, वो भक्ति नहीं कर पाता। वो तो केवल अपने आप को धोखा दे रहा है। कहाँ? भगवान के सामने खड़े होकर के, भगवान के सामने खड़े होकर अपने आप को धोखा दे रहा है। तभी गुणों के प्रति अनुराग होता है, तभी भक्ति होती है। उनके विपरीत जिसके अंतरंग में परमात्माओं के प्रति अनुराग नहीं होता, जिसके परमात्मा के प्रति अनुराग नहीं होता है, गुणों के प्रति अनुराग होता है, तभी भक्ति होती है। इसके विपरीत जिसके अंतरंग में परमात्मा के गुणों के प्रति अनुराग नहीं होता, अब लोग क्या कहेंगे? इसलिए भैया मंदिर तो चलो ही नहीं, क्या कहेंगे? सुभाष जी तुम आते नहीं हो मंदिर, तुम तो पहले खूब बाबा की पूजा करते थे, अब क्या हो गया तुमको? तो भैया इज्जत रख लो, चलो मंदिर। ये कौन से लोग हैं जिन्हें केवल अपनी इज्जत दिख रही है, धर्म नहीं दिख रहा, प्रतिष्ठा खराब नहीं हो जाए? ये ऐसे लोग हैं, केवल दिखाने वाले, प्रदर्शन करने वाले। कौन? जिनके अंतरंग में भक्ति नहीं है। वो जिनके अंतरंग में भक्ति है, न किसी को बुलाएगा न किसी को कहेगा, अपने समय पे अपना काम करेगा। क्या करेगा? अपने समय पे अपना काम करेगा। इसीलिए जाना पड़ता है, लोग क्या कहेंगे इसलिए जाना पड़ता है। इसका नाम भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं। ध्यान रखना, जब जब अंतरंग में भावों की अत्यंत विशुद्धि के साथ परमात्मा के गुणों के प्रति अनुराग उमड़ने लगे, उसी समय चिंतन करना, वो भाग्य है आज मेरे ऐसे विशुद्ध भाव मेरी सिद्धत की भूमि में बन रहे हैं। जब भगवान के प्रति तुम्हारे गुणों में अनुराग उत्पन्न हो जाए, तभी अपने आप को क्या मानना कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम बहुत पुण्यशाली हैं कि आज हमको भगवान की भक्ति में इतना आनंद आ रहा है, भगवान के गुणों का गुणगान करने में मुझे इतना आनंद आ रहा है। कौन सा मेरा पुण्य आ गया जो आज मेरा भगवान के गुणों में मन लग रहा है? क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए। आप बोलते हो महाराज कितना अच्छा बोलते हो, महाराज बहुत अच्छा समझाते हो। मैं कहता हूँ भैया मैं कुछ नहीं समझाता, मुझे कुछ नहीं आता। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं प्रभु के गुणों का स्वाभिमान बढ़ता जाए, प्रभु के गुणों की प्रभावना बढ़ती आए। अगर हम ही उसके ठेकेदार बन गए तो क्या होगा? जो आज सरस्वती की कृपा हमारे ऊपर है, कल साफ हो जाएगी। आज जो मैं चाहता हूँ आपको परोस देता हूँ, कल कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्यों? ममकार आ गया अपने ऊपर। बहुत अच्छा बोलते हैं हम, सभी लोग कहते हैं जहाँ जाओ माँ मेरी प्रशंसा होती है, समझ लो अब तुम्हारा बंडा ढार होने वाला है, बंडा ढार। हमेशा प्रभु के गुणों की गुणगान करते रहो और लघु बनते रहो। कोई कैसी भी तारीफ करे भैया शांत हो जाओ। काय के लिए झूठी तारीफ कर रहे हो? क्या है मेरे अंदर? ये क्या है? लघुता है, इसमें बड़प्पन नहीं आता। किसी ने तारीफ की, तुम फूल गए, समझ लो अब तुम बिल्कुल बेकार हो गए, अब तुम जल्दी पिचक जाओगे। देखा है रोटी सिकती है तवे पे, अगर एकदम फूल जाए तो कच्ची रहती है,
एकदम फूल जाए। क्या करते हो, इधर से ही पलटते हो, उधर से ही पलटते हो, 5-6 बार पलट लेते हो, तब कहीं वो सिक पाती है, दबाते भी हो। ऐसे ही कभी भूलना नहीं चाहिए प्रशंसा सुन के, भूलना नहीं चाहिए। प्रशंसा में दबा के रखो गुणों को, गुणों को दबा के रखो। अगर गुणों को दबा के रखोगे तो वो गुण तुम्हारे अपने आप ऊपर को वृद्धि करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे सुभाष जी? ऊपर को। प्रैक्टिकल देखना है, प्रैक्टिकल देखना है तो देखना उस किसान को जब आषाढ़ के महीने में खेत में बुआनी करता है, क्या करता है? बीज डालता है। तो बीज जमीन के ऊपर होता है कि नीचे होता है? नीचे होता है, मट्टी ऊपर होती है, मट्टी से ढका होता है। अगर मट्टी से ढका ना हो तो उसे पशु पक्षी खा जाएंगे, खा जाएंगे कि नहीं? मट्टी से ढका होता है, ढका होता है, पानी मिलता है, हवा मिलती है, तो वही बीज अंकुरित हो जाता है, होता है अंकुरित। ऊपर रहने वाला अंकुरित नहीं होता। अगर नहीं मालूम है, कोई पौधा लेके आते हो और उसमें लगाते हो गमले में, मट्टी के ऊपर रख देते हो कि मट्टी में नीचे दबाते हो, ये तो जानते हो। घर में गमलों में पौधे लगाते हो, मट्टी को ऊपर रख देते हो कि खरीद के नीचे रखते हो? नीचे रखते हो, मट्टी में दबाते हो, तुम जानते हो। ऐसे ही रख देंगे तो इसे कुछ नहीं मिलेगा, सूख जाएगा। दबा दो इसको। ऐसे ही ज्ञानियों अपनी प्रशंसा को दबा दो। सुभाष जी सुनाइए, अपनी प्रशंसा को दबा दो, दब के रहो। दब के रहोगे तो फली फूल होते रहोगे। दब के रहोगे फली फूल, और कहीं तो उकस गए सत्यानाश हो जाएगा तुम्हारा। सुभाष जी याद करना, तुमने देखा होगा अपने जो बुजुर्ग होते थे दब के रहते थे, झगड़ा नहीं करते थे। झगड़ा भी होता था तो गड़ी गड़ाई ईंट उखाड़ते थे, हलाते रहते थे उसे, जानते थे वो। अगर मैंने इस कसाय में बह गए तो मेरा तो सब मिट जाएगा। तो ये कसाय जब तक आ रही है ऐसा सारा लो, कसाय शांत हो जाए। तो गड़ी गड़ाई ईंट उखाड़ते थे, पड़ी होती उसे नहीं उठाते थे। पड़ी होती थी उठाएंगे तो किसी खोपड़ी में दे देंगे, झगड़ा चालू हो जाएगा। और जब तक ईंट हला रहे हैं गुस्सा शांत हो गई, झगड़ा समाप्त हो गया। सिद्धांत है। इसीलिए कहता हूं अगर कुछ पाना है, अपने ज्ञान को निर्मल बनाना है तो ढांक के रखो, ढांक के रखो। किसको रखो ढांक के? अपने गुणों को ढांक के रखो। अब गुणों को बाहर निकालो। निकालने वाली चीज क्या होती है? अवगुण को निकालो, निकालना है बाहर, अवगुण निकालो। गुणों को ढांक के रखो। अगर तुम्हारे गुण किसी ने देख लिए, किसी ने देख लिए, चाहे कोई लूट ले जाएगा। क्यों? लुटेरे बहुत घूम रहे हैं, लुटेरे बहुत घूम रहे हैं। लुटेरे से बचना है तो ज्ञान रूपी रत्न को संभाल के रखो, उल्लाओ नहीं। 2 किताबें पढ़ ली और भब्बर मचा रहे हैं। 2 किताब पढ़, दब के रहो। दब के रहोगे तो कोई मिलता रहेगा। समझ आ रहा है? यही बात ये आपसे कह रहे। वह भक्ति उनके गुणों को पाने के लिए अंतरंग में करता है। भैया ऐसा मत समझ लेना कि गुणों को पाने के लिए भक्ति करोगे तो आकांक्षा सहित भक्ति हो जाएगी। नहीं, ये तो हमारे उमा स्वामी महाराज ने कह दिया, बंदे तदगुण लभ्ये। अगर गुणों की प्राप्ति करना है तो क्या करो? प्रभु के गुणों की वंदना करो।
वंदे तद्गुण लब्ध सूत्र है, किसने है? दत्ता सूत्र लिखा वहां से। क्यों कहा? क्यों कहा? इसीलिए कहा कि प्रभु के गुणों की भक्ति ही तुम्हारे गुणों में निखार लाती है, लाती है, निखार लाती है। गुणों को पाने के लिए आपकी वंदना कर रहा हूँ। बंदे तद्गुण लगते हैं। हे स्वामी, आपके गुणों को पाने के लिए क्या कर रहा हूँ? आपकी वंदना कर रहा हूँ। भगवान के प्रति विशुद्ध भावों से अनुराग का नाम भक्ति है। कितनी उपमा दे दी भक्ति की? विशुद्ध भावों की, अंतरंग परिणामों की, गुणगान करने की, कितनी परिभाषा। किसके लिए? केवल भक्ति के लिए। ये सारी परिभाषा किसकी है? भक्ति के लिए। अनावत विशुद्धि भावना होगी तभी गुणों के प्रति अनुराग होगा और तभी भक्ति होती है। इसके विपरीत अंतरंग में परमात्मा के गुणों के प्रति अनुराग नहीं होता। नहीं, भूमिका चिंतन करो। विशुद्धि के साथ परमात्मा के गुणों का अनुराग उमड़ने लगे, उसी समय चिंतन करना अहोभाग्य है। आज मेरे ऐसे विशुद्धि भाव मेरे सिद्धत की भूमि में बन रहे हैं। विचार करना, आज मेरे सिद्धत का उदय है। ये परम विशुद्ध भाव है। अनंतों की भक्ति, निर्गंतों की उपासना और ये शुद्ध की भावना मुझे तीर्थंकर रूप पूर्ण प्रकृति का क्या करा रही है? आश्रव कराने वाली है। तीर्थंकर की भक्ति तीर्थंकर प्रकृति के पुणों का क्या है? आश्रव कराने वाली भी है। इसके विपरीत गुणानुराग के अभाव में, किसके? गुणानुराग के अभाव में, गुणानुराग के अभाव में कोई क्या कहेगा? इसलिए भक्ति जो कर रहे हैं उनके लिए भक्ति कभी कार्यकारी नहीं हो सकती। अगर नहीं आएंगे मंदिर तो क्या कहेंगे? दे, इस भाव से आ रहे हो तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। वे क्या कहेंगे? वे तो कहेंगे, सो कहेंगे। तुम अपने मन में क्या सोच रहे हो पहले ये बताओ। वे तो बाद में कहेंगे। दूसरों को दिखाने के लिए आ रहे हो मंदिर, इसलिए क्या कह रहे हो? वे क्या कहेंगे? भक्त के मन में ये भाव ही नहीं आते वे क्या कहेंगे। भक्त के मन में केवल भगवान दिखते हैं। भगवान दिखते हैं तो भक्त उनके चरणों में दौड़ा चला आता है। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी के अंतरंग से तीर्थेश के प्रति जो भक्ति उमड़ी थी, उसी भक्ति के फलस्वरूप हमें इस भक्तांबर स्तोत्र की प्राप्ति हुई। अगर उन्हें प्रभु के गुणों के प्रति भक्ति नहीं उमड़ती तो आज तुमको ये भक्तांबर देखने को मिलता, सुनने को मिलता। उनके भक्ति का ही प्रभाव है, प्राप्ति है। आज भक्तांबर स्तोत्र के प्रथम काव्य के माध्यम से आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी यही बता रहे हैं कि भगवान का सच्चा भक्त कैसा होता है। भगवान का सच्चा भक्त कैसा होता है और भगवान की भक्ति कैसे करता है। कौन भक्त होता है और कैसे भगवान की भक्ति करता है, इसको बताने जा रहे हैं। कैसे भगवान की भक्ति करता है। आचार्य महाराज ने स्तोत्र के प्रथम काव्य के प्रथम अक्षर में भक्तांबर लिखा। क्या लिखा? प्रथम अक्षर क्या है? भक्तांबर। भक्तांबर। सबसे पहले ये समझ लो कि स्तोत्र का नाम भक्तांबर क्यों है। क्या समझना है? इस स्तोत्र का नाम भक्तांबर क्यों है? क्योंकि इसका पहला अक्षर है भक्तांबर। क्या अक्षर है पहला?
भक्तांबर, इसीलिए यह इसी नाम से प्रसिद्ध हो गया। किसके नाम से? प्यारा अक्षर ही भक्तांबर उसी नाम से प्रसिद्ध हो गया। भक्तांबर, भक्तांबर का तात्पर्य है भक्त प्लस अंबर, भक्त प्लस अंबर। भक्त भी कह दिया और अमर भी कह दिया, भक्तांबर। अब दूसरा अर्थ समझना इसका, जो भक्त होता है भगवान का वही अमर होता है। कौन अमर होता है? जो भगवान का भक्त होता है। जो भगवान का भक्ति नहीं वो अमर क्या होगा? अमर क्या होगा? तो अमर कौन होता है? जो भगवान का भक्त होता है। भक्त प्लस अमर, भक्ति भी कह दिया और अमर भी कह दिया, दोनों विशेषताएं हैं। यानी भगवान के जो सच्चे भक्त हैं वो कैसे हैं? अमर भक्त हैं। उन भक्तों का कोई नाश होने वाला नहीं। किसका? जो भगवान के भक्त है वह अमर भक्त हैं। वे अमर भक्त हैं। अब अमर भक्त कौन है? अमर भक्त कौन है? तो बता रहे हैं, अब इस भूमंडल पर ऐसा कोई जीव तो नहीं जिसका मरण ना होता हो। कोई है? सभी का मरण होता है, मरण ना होता हो। वे तो तीनों लोक में मात एक ही है। वो कौन है? सिद्ध भगवान ही है, जिनका कभी मरण नहीं होता। क्या नहीं होता? मरण नहीं होता। कौन है वो? वो सिद्ध भगवान है, इनका कोई मरण नहीं है। लेकिन यहाँ पर आचार्य महाराज ने अशरीरी सिद्ध भगवान की अपेक्षा अमर नहीं कहा। यहाँ जो अमर शब्द का उपयोग किया है सिद्ध भगवान की अपेक्षा नहीं किया। या किस अपेक्षा किया है? तो आपको समझा रहे हैं, यहाँ तो शरीरधारी जीवों की अपेक्षा अमर भक्तों का शब्दों का उपयोग किया है। किसकी? शरीरधारी जीवों की अपेक्षा अमर भक्त का चर्चा की है। तो वे शरीरधारी अमर भक्त कौन हो सकते हैं? शरीरधारी अमर भक्त कौन हो सकते हैं? क्या मनुष्यों का राजा चक्रवर्ती हो सकता है? मनुष्यों का राजा चक्रवर्ती हो सकता है? चक्रेश मनुष्यों का राजा चक्रेश भगवान का अमर भक्त है? नहीं, अमर भक्त तो स्वर्गों में अव्युत सुख भोगने वाले देव हैं। अमर भक्त कौन है? जो स्वर्गों में अच्युत दुख ऐसे सुख भोग रहे हैं जिनके सुखों में कोई दुख है ही नहीं। चक्रवर्ती के सुखों में तो दुख है, समझ के सुनना। चक्रवर्ती के सुखों में तो दुख है। क्यों है दुख? क्यों है दुख? इतना वैभव होने के बाद भी क्या करता है? 6 खंड पे चढ़ाई करता है, करता है। अब जो चढ़ाई करेगा दूसरे राज्यों पर, वहाँ सुख है कि दुख है? दुख है। उसके सुखों में तो दुख भी है। क्या मनुष्यों का राजा चक्रवर्ती भगवान का अमर भक्त है? नहीं, अमर भक्त तो स्वर्गों में अबुद्ध सुख भोगने वाले देव हैं। क्योंकि मनुष्यों का भी अकाल मरण होगा, लेकिन स्वर्ग के देवों का कभी अकाल मरण नहीं होता। जितनी आयु है पूर्ण होती है, अकाल मरण नहीं होता। वे तो पूर्व में जितनी आयु का बंद करके आए हैं उतनी पूरी आयु को क्या करते हैं? पूर्ण करते हैं। अकाल मरण समझते हो ना? जिनकी आयु का बंद जीव पूर्व में करता है और किसी कारणवश उस आयु के पूर्ण होने के पहले ही क्या हो जाता है? चला जाता है। उसे कहते हैं अकाल मरण। अकाल मरण कहते हैं। इसे कदली घात भी कहते हैं। कदली यानी केला,
कल्ली माने केला की उपमा दी है। केला की उपमा कैसे दी है? कल्ली घात कहते हैं। कदली यानी केला। केले का जो वृक्ष होता है उसमें फल कितनी बार लगते हैं? द्वारा लगते हैं क्या? एक बार फल लेने के बाद उस वृक्ष को नष्ट कर दिया जाता है, एक ही बार आते हैं। जैसे उस वृक्ष की आयु तो बहुत थी और लगा रहता तो क्या वो सूखता क्या नष्ट होता क्या? पर अब उससे द्वारा फल मिलने वाले नहीं तो उसको नष्ट कर दिया, इसलिए कदली घात का। जैसे केले के पेड़ का घात कर दिया जाता है, जबकि आयु तो उसकी थी पर उससे फल की प्राप्ति न होने से क्या कर दिया जाता है? घात कर दिया जाता है। इसी प्रकार से जिन जीवों की आयु तो बहुत थी पर कोई ऐसा बंध बांध के आए थे कि बीच में ही कोई एक्सीडेंट में कोई किसी में चले गए। समझ आ रहा है? इसलिए कल्ली घात की उपमा दी। अकाल मरण के आधार कल्ली घात भी कहते हैं। कल्ली यानी केला। केले का जो वृक्ष होता है उसमें केवल एक ही बार फल आते हैं, मालूम है कि नहीं? केले के वृक्ष में केवल एक बार फल आते हैं। आम, अंगूर, सेब आदि वृक्षों में तो बार बार भी आते हैं। क्या रोज पेड़ लगाए जाते हैं उसके? नहीं, एक बार लग गया कई सालों तक फल देते हैं, फल आते हैं, केवल फल आते हैं। जब जिस काल का मौसम होता है उस वृक्ष में वे फल आ जाते हैं, लेकिन एकमात्र केले का ऐसा वृक्ष है जिसमें एक बार फल आने के बाद दोबारा फल नहीं लगते। एक बार वृक्ष में जब केले आ जाते हैं, फल पक जाते हैं तो उन्हें तोड़ लिया जाता है और उस वृक्ष को उखाड़ के फेंक दिया जाता है, क्योंकि वह वृक्ष में द्वारा फल तो लगना ही नहीं, अब उसका कुछ उपयोग ही नहीं, तो मालिक उसको उखाड़ करके फेंक देता है। अब विचार करो उस वृक्ष की आयु कितनी थी? वृक्ष की आयु तो बहुत थी पर मालिक ने उसने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। क्या उसकी आयु इतनी थी? नहीं। अगर उसको उखाड़ के नष्ट नहीं किया जाता तो वह वर्षों तक खड़ा रहता, कुछ बिगड़ता नहीं बिगड़ता। बहुत से लोग शो के लिए लगाते हैं तो क्या वो नष्ट हो जाते हैं? एक बार लगे रहते हैं, सालों लगे रहते हैं, वर्षों खड़ा रहता है, लेकिन उसे आयु पूर्ण होने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इसका नाम है कदली घात। क्या है? कल्ली घात कहो, अकाल मरण कहो, एक ही बात है। ऐसे ही किसी मनुष्य की आयु 60 वर्ष है अथवा 70 वर्ष है, ये निश्चित है, क्योंकि जब एक गति से मरण होता है तो मरण के पहले वह अगली आयु का बंध वहीं कर लेता है। जिस जीव को दूसरी गति में जाना है तो गति में जाएगा, बाद में उसी गति में उस गति का बंध कर लेगा जिसमें जाना है। जब उस गति का बंद कर लिया तो वर्तमान की आयु तुम्हारी कहाँ जाएगी? क्या उस गति में जाएगी? क्या नहीं जाएगी। तो जब तक आत्मा वर्तमान की आयु को पूर्ण नहीं करती तब तक उसे दूसरी गति नहीं मिलती, ध्यान रखना। पर तुम अज्ञानी हो, कोई अकाल से मर गया, एक्सीडेंट से मर गया तो क्या कहते हो? आत्मा भटक रही है, आत्मा परेशान करती है। अरे अज्ञानियों, आत्मा भटकेगी कहाँ से? आत्मा तो अपनी दूसरी पर्याय में पहुंच गई, अब वो कहाँ से भटके? ये तुम्हारे अज्ञान की भाषा है। वे हमें दिखाई देते हैं, वे आए थे, वे बोलते थे हमसे, तुमसे बोलेंगे वे, है ना? वे तो अपनी पर्याय में पहुंच के अपनी पर्याय में मस्त है, तुम अपना कोड़ा भाग लगा रहे हो। सपने में आए थे, ऐसा कह गए थे, वैसा कह गए थे। ये थोती मानताएं हैं, समझाया? बंद वहीं कर लेता है। अगले भाव में उसकी आयु कितनी होगी ये पक्का है। बिना आयु बंद के मरण होता ही नहीं है, बिना आयु के मरण होता ही नहीं।
आत्मा इस शरीर को तभी छोड़ता है जब दूसरी गति के आयु का बंद हो जाता है। अब उस आयु पूर्ण होने के बीच में ही एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, इस कारण से अकाल मरण तो हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना ये आवश्यक नहीं कि कुछ दुर्घटनाएं हो गई, मरण हो गया तो अकाल मरण हो गया। आयु पूर्ण भी हो सकती है, क्योंकि कभी कभी देखा जाता है कि सर्प के काटने के बाद भी मनुष्य जीवित रहता है। अरे ऐसे कई प्रकरण आए हैं, डॉक्टर ने देख लिया, सबने देख लिया, मरण घोषित कर दिया और कस लिए तैयार कर लिया और ले जाने को तैयार हो गए। वहां ले भी गए और शमशान भूमि में संस्कार करने लगे, फड़फड़ा के उठ के बैठ गए, आंखें झपकने लगी, हाथ हलने लगे। अब ये कहां से हो गया ये सब? तुमने जान लिया समाप्त हो गए, पर अभी वो समाप्त नहीं हुए, आयु कर्म बाकी था, इसलिए दोबारा उठ के बैठ गए। और बताएं उदाहरण आपको, बहुत से जीव ऐसे होते हैं जो लगता है ब्याज आ रहे हैं, ये डॉक्टर भी कह देता है थोड़े बहुत दिन के मेहमान जाने वाले, और उसके बाद भी 6-6 महीने जीते हैं, 1 साल जीते हैं। जो तो प्रमाण देखते हो, तुम देखते हो, ये क्या है? सबूत है। अभी आयु कर्म पूरा नहीं हुआ तो फिर दोबारा स्वस्थ हो गए, और स्वस्थ होने के बाद फिर बीमार हो चले जाते। तो ध्यान रखना, ये थोती मानताएं दिमाग से निकाल दो। बगैर आयु को पूर्ण किए कोई जीव नहीं जाता। जिनका एक्सीडेंट भी हो गया है वो आयु कर्म पूरे कर लेते हैं, तब आत्मा दूसरी गति में जाती है। पर समय इतना थोड़ा है, तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है, तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है। जो आयु पूरी कर रही है आत्मा, वो ही जानती है इस बात को। जिस घड़े में पानी भरा है शाम तक चलना है, एक बूंद चपक के, और पत्थर मार दो कितना टाइम लगता है? 5 मिनट में बह गया कि नहीं बह गया? ऐसे ही जिस समय उसका क्या होना है, जिस समय उसका मरण होना है, कारण तो कोई भी मिल जाएंगे, ध्यान रखना, कारण तो कोई मिल जाएंगे, एक्सीडेंट, पानी, अग्नि, कुछ भी मिल जाए तुमको, पर आत्मा जब ही जाएगी जब पहले के कर्म आयु को पूरा कर लेगी तब। इसमें एक हेतु और भी है, अकाल मरण होते हैं, चिंतन करना उतर जाएगा। ये सिद्धांतों की बातें हैं, हर किसी के दिमाग में उतरती हैं। जितने भी अकाल मरण होते हैं ये पूर्व में ऐसा बंद करके आए हैं, 100% सही है। पूर्व में ऐसा बंद करके आए हैं, जब भी तुम्हारी आयु पूर्ण होगी तो यही कारण मिलेंगे तुमको, लटक के, डूब के, कूद के, यही कारण मिलेंगे, बंद करके आए। इसलिए क्या है, उस समय वो अपने को जब पूर्ण होता है समय तो संभाल नहीं पाते, वो काम करते ही हैं, वो काम करते हैं, समझा रहा है। और जिसका आयु कर्म बाकी है तो लटकने के बाद ही बच जाते हैं, कोई ना कोई आ जाता हाथ पर ही बचा लेता है, होता है कि नहीं होता? होता है। इसलिए ध्यान रखो ज्ञानी आत्मा, बगैर आयु कर्म के पूर्ण हुए दूसरी गति न मिलती है न कभी मिलेगी। इसलिए आत्मा कभी नहीं भटकती, भूल जाओ इस बात को। केवल 3 समय ऐसे हैं जब आत्मा बगैर गति के रहती है। 3 समय कितने छोटे होते हैं, उसका ज्ञान नहीं है किसी को। एक पलक झपकने में अनंत समय हो जाते हैं। अब 3 समय को बता दो क्या? नहीं बता दो। 3 समय तक निराहारक रहती है, चौथे समय में आहारक हो जाती है। अब कहाँ भटकना रह गया? तो ये मिथ्यात्व की मानता निकाल दो। वो भटक रहे हैं, कोई नहीं भटक रहा। जो जिस गति में पहुंच गए अपनी गति का आनंद ले रहे हैं, समझा रहा है?
छोड़ने के बाद, एक शरीर को छोड़ने के बाद अधिक से अधिक 3 समय तक जीव अनारक रह सकता है, यानी आत्मा अधिक से अधिक 3 समय तक बिना शरीर के रहती है। चौथे समय में शरीर को प्राप्त कर लेती है। चौथे समय में नियम से आहारक अर्थात शरीर को ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने तत्ता सूत्र में भी सूत्र दिया। क्या दिया? एकम द्वि त्रि निवाहार कहा। एक समय, 2 समय, 3 समय में आत्मा क्या हो जाती है? आहारक हो जाती है, हो जाती है। लेकिन कौन सा समय, कौन सा समय? तो बता रहे हैं एक बार पलक झपकने में असंख्यात समय हो जाते हैं। तो एक समय की विवेचना नहीं की जा सकती, एक समय को बताया नहीं जा सकता। ये केवली के ज्ञान का विषय है, अल्प ज्ञानियों का विषय नहीं है, नहीं है।